निर्गुण गायन की परंपरा के वाहक, जिन्होंने अपने जीवन, अपने कर्तृत्व उससे केवल लोक गायन की शैली को समृद्ध ही नहीं किया, अपितु समाज को संस्कारित करने का भी काम किया, ऐसे पद्मश्री द्वारा सम्मानित अपने ही क्षेत्र के रहने वाले माननीय श्री भैरू सिंह जी चौहान, अपने इस जिला के माननीय जिला संघ चालक श्री जयंत जी मूले, अपने इस नगर के माननीय नगर संघ चालक श्री नरहरि जी केकरे, भामाशाह नगर के स्वयंसेवकों के निमंत्रण पर आए हुए आज के इस कार्यक्रम में ऐसे सभी निमंत्रित सम्मानित मातृशक्ति समाज के प्रबुद्ध बंधुगण एवं अपने इस नगर के स्वयंसेवक बंधुओं, हम सब विजयदशमी के उत्सव के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए। विजयदशमी का उत्सव 2 अक्टूबर को था। उस दिन समाज में सबने उसको बनाया। इस वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सबके मन के अंदर था थोड़ा समाज के अंदर एक व्यापक संपर्क किया जाए और एक अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को भी किया जाए। इसका विचार करते हुए सारे देश के अंदर बस्ती मंडल के अनुसार कार्यक्रम, इसकी योजना बनी। संघ की दृष्टि से 10-10 हजार की आबादी के ऐसे 1 लाख से ज्यादा बस्ती और मंडल है। यहाँ के कार्यकर्ता प्रतिवर्ष बस्ती के अनुसार कार्यक्रम करते थे। उनके मन में आया कि हम नगर का एक सम्मिलित कार्यक्रम करेंगे। 2 अक्टूबर को बस्ती ईशा करेंगे, बाद में सामूहिक करेंगे। ऐसे सारे देश के अंदर इस बार विजयदशमी के अवसर पर 50,000 से अधिक इसी प्रकार गणवेश में कार्यक्रम समाज के निमंत्रित पूज्य मातृशक्ति प्रबुद्ध बंधुओं, उनकी उपस्थिति के अंदर हुआ है। उसी में से ही क्रम में आज इस कार्यक्रम के अंदर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दुनिया के अंदर भारत की यात्रा अद्भुत है। उसके लिए 2 शब्द प्रयोग होते हैं, चिरंतन और सनातन। जब से सृष्टि का जन्म हुआ तब से भारत की यात्रा प्रारंभ हुई है। जैसे हमारी यात्रा विश्व में अनेक संस्कृतियों की यात्रा रही है। बहुत सारी संस्कृतियां इस कालखंड के अंदर इस विश्व के जितनी समाज जीवन के प्रवाह थे हमारे समान वो पल्लवित हुई, विकसित हुई। बहुत सी संस्कृतियां बहुत आगे भी गई, विश्व में छा भी गई, विश्व विजयी भी कहलाई। लेकिन दुनिया के अंदर जितनी भी संस्कृतियां हैं, सबकी यात्रा के अंदर एक ही कहानी है। वो जन्मी, वो विकसित हुई, वो पूरे विश्व में फैली, पूरे विश्व में छा गई, फिर एक बार पतन हुआ तो दोबारा उठी नहीं, फिर दोबारा वो आगे आई नहीं। और इसीलिए कहा जाता है अनेक संस्कृतियों के बारे में वो कहां गए उनको मालूम नहीं। लेकिन दुनिया के अंदर एक भारत की यात्रा ऐसी है जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमेशा हम श्रेष्ठी थे, हमेशा हम उत्थान पर ही थे। हमारे भारत के राष्ट्र जीवन के प्रवाह के अंदर उत्थान और पतन ये क्रम आए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ अधर्म की शक्तियां, असत्य की शक्तियां, अन्याय की शक्तियां ये प्रभावी हो गई। लेकिन हमारे समाज के अंदर एक आस्था और विश्वास रहा। ये विजयदशमी का उत्सव आस्था और विश्वास का द्योतक है, उसका संदेश देने वाला है। अधर्म कितना भी प्रभावी हो सकता है, असत्य कितना भी प्रभावी हो सकता है, अन्याय कितना भी क्रूर हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूर दूर तक आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देगी, लेकिन वो कितने भी प्रभावी रहे, अंततः विजय तो धर्म की, सत्य की, न्याय की ही होती है। अधर्म हारेगा ही, असत्य समाप्त होगा ही, अन्याय हमेशा रहने वाला नहीं है। इस एक विश्वास के आधार के ऊपर अपने समाज के अंदर जब जब पतन आया, जब जब हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज के बारे में ऐसा लगा
कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन इस एक विश्वास को लेकर हम चलते रहे, उसके कारण से हम फिर दोबारा से खड़े हुए, केवल खड़े नहीं हुए, आगे बढ़े, केवल आगे नहीं बढ़े, विश्व के अंदर हमने अपना योगदान दिया। इस भाव का संदेश देने वाला ये विजयदशमी का उत्सव प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। आज से 100 वर्ष पहले इसी विजयदशमी के उत्सव के अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम प्रारंभ किया। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई अचानक उनके मन में आया इसलिए नहीं, बहुत सोच समझकर उन्होंने संघ का काम प्रारंभ किया। संघ की यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। जैसे एक बीज को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये बीज जब पूरा फूलेगा तो कैसा होगा। हमारे माननीय शेषाद्री जी कहा करते थे, ये संघ की यात्रा बीज से वृक्ष की यात्रा है। इसलिए 1989 के अंदर परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जन्म शताब्दी के अवसर पर जब डॉक्टर साहब की जीवनी लेकर हम घर घर में गए, तो उन्होंने उस समय डॉक्टर साहब के परिचय करते समय उस पुस्तक का और शीर्ष जो रखा, संघ वृक्ष के बीज डॉक्टर हेडगेवार। वो जो बीज के रूप में परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने संघ का काम प्रारंभ किया, जैसे बीज को देखकर कल्पना नहीं कोई कर सकता कि ये बीज जब अंकुर फूटेगा तो कैसा होगा, उसमें से तना निकलेगा, कल को पत्तियां निकलेंगी, फल फूल निकलेंगे, कल को वो पूर्ण विकसित होगा, उसका आकार प्रकार कैसा होगा, कितने लोगों को वो छाया देगा, उस फूल के महक क्या होगी, उस फल का स्वाद क्या होगा, उस वृक्ष के ऊपर कितने ही पक्षी आकर अपना घोंसला बनाएंगे, चलने वाले कितने पथिकों के लिए वो वृक्ष छाया बनेगा, उस वृक्ष में से कितने बीज निकलेंगे जो आगे और वृक्ष का आकार ग्रहण करेंगे, ये क्या स्वरूप होगा, इसकी कल्पना नहीं हो सकती। ऐसे ही अपनी संघ की यात्रा है। जिस समय संघ का काम प्रारंभ हुआ, ये संघ का वृक्ष कैसा होगा इसको कोई सोच नहीं सकते थे। लेकिन इस बार जन्म शताब्दी के अवसर पर सारे देश का हम जो वातावरण देख रहे हैं, संघ के 4 पीढ़ी की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में स्वयंसेवक कुछ तो चले गए, लेकिन एक लोग जीवित हैं जो इस यात्रा के हिस्सेदार रहे हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि देश के माननीय प्रधानमंत्री डाक टिकट संघ के ऊपर जारी करेंगे, वो सिक्का जारी करेंगे। देश के बड़े बड़े समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पूज्य दलाई लामा जी, पूज्य कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, देश के बड़े बड़े संत, समाज के सम्मानित व्यक्ति संघ की 100 वर्ष की यात्रा के उपलक्ष्य में हमको शुभकामना देंगे, ये सारी कल्पनाएं हम कर नहीं सकते थे। लेकिन आज जब इस सारे वातावरण को देखते हैं, स्वाभाविक स्वयंसेवकों के लिए एक आनंद की बात है, लेकिन आनंद के साथ साथ हम सब लोगों के लिए एक चिंता की भी बात है, एक विचार का भी विषय है। ये 100 वर्षों की अपनी 4 पीढ़ी की यात्रा को समाज ने स्वीकार किया। आज हम समाज के केंद्र में हैं, समाज हमारे साथ जुड़कर खड़ा हो रहा है, समाज हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमको एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है, हमसे एक अपेक्षा भी है। उस अपेक्षा की कसौटी पर हमको खरा भी उतरना है। और इसीलिए संघ के इस 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जब संघ में चिंतन चला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस 100 वर्ष पूर्ण होने पर संघ की यात्रा के हमको क्या करना, तो हमने 2 बातें तय की। पहली बात हमने तय की कि इसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये सेलिब्रेशन नहीं है, यह उत्सव नहीं है, हम इसको उत्सव के रूप में नहीं बनाएंगे। इस कारण के अंदर संघ को बड़ा करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करेंगे। वास्तव के अंदर ये संघ की यात्रा है, ये संघ की यात्रा हमारे लिए उत्सव नहीं है। हमने इस वर्ष 2 बातों का विचार किया। एक, ये हम सब लोगों के लिए टाइम टू रिविजिट है, टाइम टू रिजॉल्व है। 100 वर्ष पहले हम क्या करने चले थे? हम अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, क्या हम सही मार्ग पर हैं?
वेदर वी आर ऑन राइट पाथ। हम अपना आत्मविश्लेषण करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारे में कुछ कमियां हैं तो हम उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करने चले थे, कहां तक पहुंचे, क्या करना बाकी है, वो आगे करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। हमने सारे देश के अंदर अपने स्वयंसेवकों के लिए पहली बात ये मानी है कि ये वर्ष हम सब लोगों के लिए आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण, आत्म सुधार और आने वाले समय के अंदर काम करने के संकल्प का समय है। 100 वर्ष की 4 पीढ़ी की यात्रा, उसका हमको आनंद है। इस यात्रा के अंदर जिन स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया, जिन परिवारों के आधार के ऊपर ये यात्रा यहां तक पहुंची, समाज की सज्जन शक्ति जिन्होंने हमारा सहयोग किया, उन सबका हम आभारी है, उन सबका हम धन्यवाद करेंगे। उन सबको हम स्मरण करते हुए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन सबसे महत्व की बात है, हम सब लोग आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आत्म सुधार करेंगे, आने वाले समय के अंदर क्या करना बाकी है उसका संकल्प लेंगे। और दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब काम प्रारंभ हुआ था तो हमारी कल्पना एक ही थी, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन संघ और समाज एक होगा। वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%। हमारी ये यात्रा 100% की होनी है। हम समाज में बड़े होने नहीं चले, प्रभावी होने नहीं चले। और इसलिए जहां तक हम नहीं पहुंचे वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू रीच टू द अनरीच्ड। जिन तक हम नहीं पहुंच सके उन तक पहुंचने का विचार अपने मन के अंदर लेकर उसके लिए इस वर्ष के अंदर हम सब प्रयास करेंगे। और इसीलिए शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम की तैयारी का वृद्ध निवेदन करते समय उन्होंने बताया, नगर के इतने मोहल्ले, हर मोहल्ले के अंदर बैठक, हमने लोगों से संपर्क करना, नए स्वयंसेवक बनाना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना। संघ की कल्पना यही है, हर बस्ती, हर मंडल में शाखा, हर गांव में स्वयंसेवक, हर मोहल्ले में स्वयंसेवक, हर घर में संपर्क। संघ और समाज ये एक वेवलेंथ पर एक ढंग से आना चाहिए। संघ जो है, वी हैव टू बिकम एंटायर सोसाइटी, वी हैव टू बिकम ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम समाज का हिस्सा नहीं है, संघ को संपूर्ण समाज बनना है। इस दिशा के अंदर हम सब लोग काम करेंगे। हमारी ये 100 वर्ष की यात्रा कैसी रही, इस 100 वर्ष की यात्रा का जो विचार करते हैं तो इस 100 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने 2 काम किए। ये 2 काम जो हमने किए हैं, वास्तव में इस 2 बातों के कारण से हम यहां तक पहुंचे। ये आसान नहीं थी यात्रा। आज जितना विशाल स्वरूप दिखाई देता है ऐसा नहीं था। नागपुर के अंदर कुछ लोगों ने घर के अंदर बैठकर निश्चय किया कि हम संघ के कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं। एक 7-8 महीने बाद, जिसको आज हम शाखा कहते हैं, वो शाखा का स्वरूप प्रारंभ हुआ। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने नागपुर से जो काम प्रारंभ किया, आज देश के अंदर लगभग 1 लाख स्थानों तक ये अपना काम पहुंच गया है। ये 1 लाख स्थानों तक जो काम पहुंचा है और आज जो समाज के केंद्र में है, उसका कारण क्या है? इस यात्रा के अंदर हमने 2 काम किए। एक, जो हमारी यात्रा का मुख्य पक्ष था, जो वैशिष्ट था, वो जो मैंने कहा कि हम क्या करने चले थे, तो वास्तव में हम जो करने चले थे, हम संघ बनाने नहीं चले थे, हम समाज बनाने चले थे। परम पूज्य डॉक्टर साहब ने संघ प्रारंभ करते समय काम, संघ का काम प्रारंभ कर रहे हैं। संघ को संस्था नहीं बनना, और इसीलिए संस्था बनने के लिए जो बातें हो सकती है वो सब हमने संघ में नहीं आने दी। हमने कोई संविधान नहीं बनाया, हमने कोई पदाधिकारी तय नहीं किए, हमने सदस्यों के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए, हमने कोई रूल बुक, आचार व्यवहार कोष नहीं बनाया। डॉक्टर साहब ने कोई पुस्तक नहीं निर्माण की कि सबको पढ़ना है। वास्तव के अंदर उन्होंने कहा हम संघ बनाने नहीं चले, हम समाज बनाने चले। ये समाज बनाना क्या है? परम पूजनीय डॉक्टर साहब जन्मजात देशभक्त थे, बहुत सामान्य परिवार के थे। 3 भाई थे, 1 बहन। जिस समय 10-11 वर्ष की उनकी आयु थी, एक ही दिन उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो गया।
नागपुर के अंदर हैजा फैला, उस जमाने में महामारी आती थी, इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ही दिन के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं, एक घर के अंदर 4 बच्चे हो, उनके माता पिता अचानक चले जाए तो घर की स्थिति कैसी होती है। गरीबी तो थी, लेकिन परम पूजनीय डॉक्टर साहब जिन्होंने संघ की स्थापना की, प्रारंभ से ही उन्होंने अपने जीवन में 2 बातों का संकल्प लिया था। एक, अपने जीवन के अंदर अपनी योग्यता प्रतिभा ये बढ़ाने का मैं काम करूंगा, और दूसरा, अपनी जिंदगी के अंदर देश और समाज के लिए काम करूंगा। और ये दोनों बातों का उन्होंने ध्यान रखा। मैट्रिक की पढ़ाई की, उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता में चले गए, नेशनल मेडिकल कॉलेज से वहां पर मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन आने के बाद चिकित्सक का काम नहीं किया। पैसा नहीं कमाना तो परिवार चलाना कठिन हो सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है, देश समाज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मैं अपनी योग्यता, प्रतिभा, सामर्थ्य, इसको अंदर व्यक्ति, परिवार और समाज इसमें बांट नहीं सकता। और इसीलिए उन्होंने जीवन भर अविवाहित रहकर देश का काम करने का निश्चय किया। वो क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हो गए। क्रांतिकारी कार्य करते करते धीरे धीरे करके उस समय देश की आजादी के अंदर कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके साथ वो जुड़ गए। हिंदू महासभा के अंदर हिंदू युवा परिषद के काम में भी वो सक्रिय हो गए। परम पूज्य डॉक्टर साहब देश की आजादी के साथ समाज के सब तरह के आवश्यक कामों में लगे रहते थे। बचपन के अंदर ही उनके अंदर वो अनाथ क्या होता है उसकी कल्पना थी, उसका एक दर्द भी था। धीरे धीरे करके 4-5 अनाथ विद्यार्थी गृहों की स्थापना भी उन्होंने की। समाचार पत्र भी निकाले, समाज के अंदर जो बुराइयों को दूर करने के, समाज सुधार के काम चलते थे, वो काम भी सब किए। ये सारा काम करते करते उनको ध्यान में आया, उन्होंने कहा देश की स्वतंत्रता आज ये सर्वाधिक महत्व का विषय है, देश को स्वतंत्र होना ही चाहिए, समाज में जो बुराइयां आ गई है वो दूर होनी चाहिए। समाज जीवन के अंदर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने देश के इतिहास का, समाज का अध्ययन कर रहे थे, एक एक बात का विश्लेषण कर रहे थे। वो एक एक बात का विश्लेषण करते करते धीरे धीरे करके उनके मन में ध्यान में आना शुरू हो गया, भारत की यात्रा ये प्राचीन यात्रा है, हम हमेशा ऐसे नहीं थे। आज हमारी पतन की अवस्था होगी, 1000 वर्ष से हम संघर्षरत हैं, 1000 वर्ष से बहुत कठिन क्षण हमको देखने पड़े, करोड़ों करोड़ों लोगों का मतांतरण हुआ। इस कालखंड में छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिन्ह दिए गए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने बलिदान दिए। अपने ही देश के अंदर, अपनी भूमि के अंदर हम सिकुड़ते जा रहे हैं। बहुत बुरे दिन हमको देखने पड़े, लेकिन हम हमेशा ऐसे नहीं थे। डॉक्टर साहब के मन में प्रश्न आना शुरू हो गया, हमारा पतन क्यों हुआ? जिन्होंने हमको विजय किया, वो तुर्क, वो मुगल, वो अरब, वो क्या हमसे श्रेष्ठ थे? वो हमसे संख्या में ज्यादा थे क्या? या यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करने आई और भारत में राज्य करने लग गई, क्या वो हमसे श्रेष्ठ थे? परम पूजनीय डॉक्टर साहब के ध्यान में आया, ऐसा नहीं है, ना संख्या में ज्यादा थे, ना श्रेष्ठता में हमसे आगे थे, हर बात में हम उनसे आगे थे, लेकिन फिर हम गुलाम क्यों हैं? 1000 वर्ष हमको ये बुरे दिन क्यों देखने पड़े? इस 1000 वर्ष के अंदर ऐसा नहीं, हम हमेशा ऐसे रहे, बीच बीच में हम विजयी भी हुए। एक बड़े भूभाग के अंदर हम दोबारा से अपने विचार के आधार पर रहने लग गए, लेकिन 50-100 साल बाद दोबारा संकट में फंस जाते थे, अस्थायी विजय रह जाती थी। कारण क्या है? तो डॉक्टर साहब को ध्यान में आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि अपने समाज के अंदर 4 मूलभूत कमियां आ गई। जब तक समाज के अंदर ये 4 मूलभूत कमियां दूर नहीं होंगी, तब तक हम स्वतंत्रता प्राप्त तो करेंगे, लेकिन हमारी स्वतंत्रता स्थिर नहीं रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी, निष्कंटक नहीं रहेगी। अगर हमको अपनी स्वतंत्रता को निष्कंटक करना है, तो हमको ये 4 जो मूलभूत कमियां हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। इसी को हमने कहा समाज परिवर्तन, इसी को हमने कहा समाज बनाना। ये 4 कमियां क्या है? उन्होंने कहा, पहली बात, धीरे धीरे करके ना जाने इस देश के लोगों के अंदर राष्ट्र के स्वरूप की संकल्पना, इसको लेकर भ्रम पैदा हो गया।
ये राष्ट्र क्या है, ये राष्ट्र किसका है? उन्होंने कहा दुनिया के अंदर फ्रांस किसका है, लोग बताएंगे किनका है, जर्मनी किसका है, सबको मालूम है, जापान किनका है, चीन किसका है, भारत किनका है, ये हिंदुस्तान किनका है? डॉक्टर साहब प्रश्न करते थे, ये हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का संगठन, ये सांप्रदायिक कैसे हो सकता है? भारत की ये हजारों हजारों साल की यात्रा क्या है? हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। इस हजारों हजारों वर्षों की यात्रा के अंदर यहां पर एक दर्शन उपजा, जिस दर्शन ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, जिसने पूरी दुनिया को एक परिवार माना, जिसने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिसने सब में उस ईश्वर को देखा, जिसने कहा कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जीवन का अंतिम लक्ष्य ये जीवन का सुख भोग में नहीं है, वो जीवन का सुख जो है जिस एक में से निकले उस एक तक जाना है, उस एक तक जाना है तो जाने के कितने भी रास्ते हो सकते हैं, वो सब रास्ते सच्चे हैं, जिस रास्ते से जाओगे आखिर में उसी तक पहुंचोगे, तो सभी मार्ग ये श्रेष्ठ मार्ग है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इस विचार को लेकर इस देश के अंदर जितने मतपंथ जन्मे, वो सारे की सारी यात्रा जो समुच्चय है उसका नाम हिंदू। हमारे मन में ये प्रश्न कैसे खड़ा होता है? हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे मान बिंदु वो अपमानित होते हैं, क्या उसका दर्द हमको होता है क्या? राष्ट्र का मतलब जमीन नहीं होता, राष्ट्र का मतलब भूमि, भूमि के ऊपर रहने वाला समाज, समाज के साथ उसकी एक संस्कृति, इन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। हजारों हजारों वर्षों की इस यात्रा के अंदर इस देश के राष्ट्र जीवन के आदर्श राम और कृष्ण है। इस देश के अंदर जितने मतपंथ जन्मे, वो मतपंथ हमारा राष्ट्र है। हमारे देश के मूल्य ये राष्ट्र है। इस देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बंधु बंधु मेरा अपना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो भारत माता की संतान, हम सगे भाई, वयम राष्ट्रांग भूता, हम अंगभूत घटक हैं। किसी को एक कष्ट आया तो वो कष्ट मेरा होगा, ये दर्द व्यक्ति के मन में होता है क्या? ये जो विशुद्ध राष्ट्र भक्ति की भावना है, उन्होंने कहा धीरे धीरे करके अपने समाज के अंदर संगठन और अनुशासन समाप्त हो गया। अपना समाज मिलकर बैठना, मिलकर सोचना, निर्णय करना, निर्णय को स्वीकार करना। न जाने किस कालखंड में ईर्ष्या, द्वेष, गुटबाजी, टांग खींचना हमारे समाज का स्वभाव हो गया। ये ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखाई देगा। वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अपने मोहल्ले के अंदर कोई मंदिर की समिति या बाजार के अंदर हो, 10, 20, 25, 50 लोग मिलकर कुछ काम प्रारंभ करेंगे, 2 गुट बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। कोई सैद्धांतिक झगड़े नहीं है, अहंकार, मेरी बात नहीं मानी, मिलकर बैठना और निर्णय को स्वीकार करना, ये अनुशासन और संगठन ये हमारे समाज जीवन में समाप्त हो गया। हमारे समाज के अंदर आत्मविश्वास खत्म हो गया। हम जीत सकते हैं, हम विजयी हो सकते हैं, हिंदू होने का गौरव ही समाप्त हो गया। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा इस देश के अंदर यहां के लोगों में एक परानुकरण की वृत्ति आ गई। अंग्रेजों का सब कुछ श्रेष्ठ, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, ये सब बातें दूर हो गई। वास्तव में जिसको हम समाज बनाना कहते हैं, हम संघ नहीं बना रहे, हम समाज बना रहे हैं। ये 4 बातों के आधार के ऊपर समाज जीवन खड़ा करना। समाज के अंदर राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना, विशुद्ध राष्ट्र भक्ति की भावना, जीवन के अंदर संगठन और अनुशासन, और अपने समाज के अंदर आत्मविश्वास से ओतप्रोत, विजय की आकांक्षा से ओतप्रोत हम उनकी संतान है जिन्होंने कहा वयम अमृतस्य पुत्रा। क्रीडबंतो विश्व मार्यम का उद्घोष लेकर हम सारी दुनिया में गए। हमने कहा हमको देखो, हमारे में कोई खास बात लगे तो हम जैसे हो जाओ। सारी दुनिया में जाके जिसने उद्घोष किया था, आज उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे खत्म हो गया, वो दूसरों का अनुकरण कैसे कर रहा है। अपने समाज के अंदर ये 4 बातें लेकर आना, इसको हम समाज कहते हैं। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा समाज बदलना है तो समाज बदलने का काम भाषणों से नहीं होगा, या आंदोलनों से नहीं होगा। आंदोलनों से वातावरण बन सकता है,
भाषणों से किसी को प्रभावित किया जा सकता है, तर्क से मैं किसी को कन्विंस कर सकता हूं उसके मन के अंदर, लेकिन परिवर्तन नहीं ला सकता। परिवर्तन तो तब होता है जब व्यक्ति के मन में आता है। ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है ये हमेशा अंदर से आती है। वो बीज में से अंकुर फूटता है तो वृक्ष बनता है। हृदय के अंदर जब भाव जगता है तब व्यक्ति में बदल आना शुरू होता है, तब परिवर्तन आना शुरू होता है। और परम पूज्य डॉक्टर साहब ने कहा ये परिवर्तन लाना है तो मैन टू मैन, हार्ट टू हार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए संघ की शाखा की कार्य पद्धति उन्होंने दी। उन्होंने उस समय अपनी कार्य पद्धति में 2 बातें कही जिनको बदल लाना है। जो बातें वो समाज में लेकर आना चाहते हैं वो उनको अपने जीवन में लानी पड़ती है। वो जब अपने जीवन में लेकर आते हैं तब दूसरों को लगता है कि ये ऐसा जी सकते हैं तो मैं भी ऐसा जी सकता हूं। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, वो बचपन के अंदर आपके कोई अध्यापक, आपके घर के कोई माता पिता, बुजुर्ग, उनके जीवन को देखकर वो आपके अंदर आई होगी। वो भाषणों से नहीं आती, वो प्रवचनों से नहीं आती, वो ट्रांसमिट होती है, वो एक से दूसरे के अंदर प्रवाहित होती है। परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा जो परिवर्तन लाना चाहते हैं उनको पहले अपने अंदर वो सब बातें लानी पड़ती है जो उनको परिवर्तन के लिए चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा जिनके अंदर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं उनके साथ आत्मीयता, प्रेम का रिश्ता बनाना पड़ता है, दोस्ती बनानी पड़ती है, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ता है, उनके सुख दुख में काम आना पड़ता है। उनको लगना चाहिए कि ये मेरा सबसे अधिक शुभ चिंतक है। आपके संपर्क में जब आएगा, वो आपके साथ रहेगा तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा। इसके लिए उन्होंने संघ की शाखा की कार्य पद्धति दी। 1 घंटे की शाखा, यानी हम जैसा समाज चाहते हैं वैसा समाज अपनी शाखा में खड़ा करना। संगठित हिंदू समाज कैसा होगा? जैसी हमारी शाखा का स्वरूप होगा। शाखा के अंदर जाति भेदों से ऊपर उठकर विचार करना, अमीर गरीब, किसी भी जाति का, समाज में किसी भी व्यवसाय का, कभी देते थे कि ऐसा करना चाहिए। डॉक्टर साहब को देखकर हमको लगता था डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। बाला साहब कहते हैं मैं 8वीं कक्षा में था, उस कालखंड के अंदर मैंने डॉक्टर साहब के घर का वो दृश्य देखा, वो देखकर मुझे लगा कि मुझे भी अपना घर बनाना है। जाकर माँ को कहा मैं अपने सब दोस्त मित्रों को भोजन पे बुलाना चाहता हूँ। माँ ने कहा खुशी खुशी है, तुम लेकर आओ सबको। कितने आएंगे? उनने कहा 20 आएंगे। कौन कौन दोस्त है तुम्हारे? उन्होंने एक एक मोहल्ले के कौन कौन रहता है बताना शुरू किया। तो उस जमाने में जातियों के मोहल्ले रहते थे। बाला साहब ने बताना शुरू किया तो ध्यान में आ गया सबको, ये सब मोहल्लों के लोग हैं। तो बाला साहब की माता कहने लगी कि सब आएंगे क्या? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, भोजन कराऊंगी, बरामदे में कराऊंगी। नहीं नहीं, हम रसोई के साथ ही बैठकर करेंगे। कई दिन तक कश्मकश चलती रही, जिद चलती रही। माँ ने कहा भोजन कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन अंदर बैठाना बहुत मुश्किल है। आखिर में माँ को झुकना पड़ा। फिर माँ ने कहा कि देखो मैं भोजन तो करा दूंगी, बर्तन नहीं उठाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बर्तन भी उठाने हैं। बाला साहब कहते हैं उस आयु के अंदर अपने घर में हम परिवर्तन लेकर आए। ये परिवर्तन की प्रक्रिया भाषणों से नहीं आती। संघ का संदेश कैसा चाहिए? 23 घंटे का आचरण और व्यवहार, छोटी छोटी बातें ये उसके जीवन के अंदर आए। ये संघ का काम उस कालखंड के अंदर डॉक्टर साहब ने 1 की 3-4 शाखाएं हुई, विदर्भ के सब जिलों के अंदर गए। पहली पीढ़ी ने देश के हर प्रांत तक संघ का काम पहुंचा दिया। 1973 तक आते आते हर जिले में पहुंच गए। 14,000 शाखाएं हो गई। 2000 तक आते आते नगर खंड तक पहुंच गए। अभी आने वाले समय के अंदर हर मंडल, बस्ती, हर गांव तक पहुंचना। डॉक्टर साहब कहा करते थे जिस समय इस देश के अंदर गांव के अंदर 1% संघ के स्वयंसेवक होंगे, 3% नगरों में स्वयंसेवक होंगे तो समाज का वातावरण बदल जाएगा। ये 3%, 1% अर्थात जाति भेदों से ऊपर उठकर अपने जीवन के आदर्श से, आचरण व्यवहार से समाज के अंदर कैसा समाज चाहिए उसका संदेश देने वाला ये संघ का स्वयंसेवक। अपनी 100 वर्ष की यात्रा में हमने इस समाज बदलने के काम की उपेक्षा नहीं की, इस काम को रुकने नहीं दिया। लेकिन एक दूसरी बात भी है, इस 100 वर्ष के अंदर देश, धर्म, संस्कृति की कोई भी आवश्यकता थी, किसी आवश्यकता से हमने मुंह नहीं मोड़ा। यह संघ के अंदर जो विश्वास जगा है आज समाज का, वो 2 बातों के कारण से है। एक, हमारे स्वयंसेवक के जीवन को देखकर
लोगों को लगा कि ये दिखने में बड़े साधारण लोग हैं, ये सामान्य दुकानदार, ये सामान्य कर्मचारी, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, इसके जीवन में कुछ खास बात है, इसकी निस्वार्थता, इसकी प्रामाणिकता, इसके समाज के सुख दुख में काम आने का भाव। लेकिन एक दूसरी बात भी है, इस 100 वर्ष के अंदर देश, धर्म, संस्कृति, हमने इसके किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। संघ 1925 में शुरू हुआ, 4 ही शाखाएं थी। 1927 में रामटेक का मेला होना था, विजयदशमी का, वहां पर ध्यान में आया हर साल उद्दंडता करते हैं कुछ लोग, आकर अव्यवस्था करते हैं, स्वयंसेवक पहुंच गए, सब व्यवस्था ठीक हो गई, लोगों को ध्यान में आया। 1930 के अंदर 26 जनवरी को कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। 8 जिलों के अंदर ही संघ का काम था, कुल 35-40 ही शाखाएं थी। डॉक्टर साहब ने सबको पत्र भेजा, सब शाखाओं के ऊपर 26 जनवरी 1930 को अभिनंदन किया गया कांग्रेस का। कांग्रेस ने आह्वान किया, उस समय गांधी जी ने आह्वान किया, देश के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन का। संघ की ताकत बड़ी कम थी, स्वयंसेवक बहुत कम थे, लेकिन उस कालखंड के अंदर हमारे 4 अखिल भारतीय अधिकारी थे। उनमें से एक प्रांजपे जी को संघ के काम के संचालन का दायित्व देकर 4 में से 3 प्रमुख कार्यकर्ता जो थे, परम पूजनीय डॉक्टर साहब, अन्नाजी सोनी, सेनापति बापट, वो तीनों सत्याग्रह करके जेल में गए। हमारे 8 में से 6 माननीय जिला संघ चालक स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जेल में गए। देश की स्वतंत्रता महत्व का विषय है, उसमें हमको अपना योगदान करना है, लेकिन समाज बदलने का काम भी साथ साथ चलना चाहिए। वो निजाम का सत्याग्रह हो, वो देश का विभाजन हो, विभाजन के अंदर हिंदू समाज को सुरक्षित वहां से लेकर आने का प्रसंग हो, या लाने के बाद उनको समाज में स्थापित करने का काम हो, उस कठिन परिस्थिति के अंदर उनके साथ खड़ा होना। देश की स्वाधीनता के बाद देश की एकता अखंडता का पहला आंदोलन जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ। 1948 में संघ पर प्रतिबंध लग गया, 70,000 स्वयंसेवक जेलों में गए। अभी अपने स्वयंसेवक परिवारों को संभाल ही रहे थे, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए आह्वान हो गया, क्या भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा? क्या तिरंगा वहां पे लहराया नहीं जाएगा? प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ, सारे देश से हजारों स्वयंसेवक, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में भारत के संविधान की प्रतिनिधि, एक गले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चित्र, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। देश के अंदर कोई भी आपदा हो, युद्ध हो, समाज की आवश्यकता हो, समाज के अंदर राष्ट्रभाव जागरण का प्रसंग आ जाए, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी के अंदर यह निश्चय हुआ कि विवेकानंद शिला स्मारक के ऊपर स्वामी 77 के बाद अनुकूलता बनी, तो देश समाज की आवश्यकता जहां है, वो वनवासी क्षेत्र के अंदर कल्याण आश्रम के माध्यम से, सेवा के क्षेत्र के अंदर सेवा भारती के माध्यम से, शिक्षा के लिए विद्या भारती के माध्यम से, सारे देश के अंदर आज संघ के स्वयंसेवक समाज के सहयोग से 35 से ज्यादा अखिल भारतीय संगठनों के अंदर 500 से ज्यादा संस्थाएं बनाकर समाज की आवश्यकता के कितने ही काम करते हैं। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यात्रा, ये 100 वर्ष की यात्रा, ये दोनों बातें हमने साथ साथ की, इसलिए समाज का विश्वास हुआ। ये यात्रा इतनी आसान नहीं थी, ये यात्रा बहुत कठिन थी। इस कालखंड के अंदर बहुत सारे उपेक्षा और विरोधों में से भी गुजरना पड़ा। वो पहली और दूसरी पीढ़ी को जो सुनना पड़ा, सहना पड़ा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शायद हमारा जन्म जिस कुंडली में हुआ था, आजकल भी हमारे पे लोग बहुत आरोप लगाते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं हमको, आप उत्तर नहीं देते। हम कहते हैं कि किसी को क्या कहना, हमारे भाग्य में लिखा है। शायद हमारा जन्म जब हुआ था, 2 बातें साथ साथ लिखी थी, संघ लगातार बढ़ता जाएगा और हमको लगातार विरोधों में से भी गुजरना ये पड़ेगा। ये 4 पीढ़ी की यात्रा के अंदर पहली दूसरी पीढ़ी को तो बहुत कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा। उन लोगों ने बहुत त्याग और बलिदान किए। आज के उन सब कहानियां, किस्से मैं सुना नहीं सकता, आज के समय की भी सीमा है, लेकिन ये 4 पीढ़ी की यात्रा, 100 वर्षों की यात्रा हम सफल क्यों हुए, तो 3 बातें उसके कारण है। हम अपनी सफलता का श्रेय किस बात को मानते हैं? जिस दिन संघ का जन्म हुआ, परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने कहा ये ईश्वरीय काम है, ये भगवान का काम है, ये संघ का काम, ये अब ईश्वरीय योजना से। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
कलयुग के अंदर भगवान अवतार नहीं लगते, संघ शक्ति कलयुग में। समाज की संगठित शक्ति ही कलयुग में ईश्वर का अवतार है। यह संगठित समाज खड़ा करना यह भगवान का काम है, यह ईश्वरीय काम है, यह ईश्वरीय काम है, भगवान का काम है। यह सफल होने वाला है। इस एक विश्वास को लेकर हम 100 साल चले हैं। कितनी कठिनाइयां आई, बाधाएं आई, आसान नहीं था। इमरजेंसी में 14,000 स्वयंसेवक मीसा के अंदर गए। 13 14 महीने, 18 महीने लोग जेलों के अंदर रहे। वो कौन सी बात थी जिसके कारण से स्वयंसेवक टिका नहीं, स्वयंसेवक झुका नहीं? विरोधों में से हम हटे क्यों नहीं? उसका कारण एक ही था, ये भगवान का काम है, ईश्वरीय काम है, तो अंततोगत्वा सफल होगा। और ईश्वरीय काम है तो इस संगठन का नेतृत्व और कार्य पद्धति भी ईश्वर की इच्छा से है। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा वो ठीक ही होगा। उसके ऊपर श्रद्धा और विश्वास, अपनी कार्य पद्धति पर विश्वास, यह भगवान का काम है, इस पर विश्वास। इस एक बात को लेकर हम चले, इसलिए हम यहां तक पहुंचे। दूसरी बात, पहले दिन से हमने अपने इस काम को सर्वेशाम अविरोधेन माना। हमारे विरोधी हो सकते हैं, लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, विरोध कभी आक्रामक भी हो सकता है, लेकिन हम किसी को विरोधी नहीं मानते, हम किसी को अपने शत्रु नहीं मानते। मैंने कहा बहुत लोग हम उत्तर नहीं देते, उसका उत्तर ना देने का एक ही कारण है, हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति विरोध कर रहा है, वो व्यक्ति हमारे पे आरोप लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, उसको क्यों दोष देना? हमारी कमी है, हम अभी तक उस तक पहुंच नहीं सके। समाज में दो ही व्यक्ति हैं, एक वो जो संघ में आ गए, एक वो जो संघ में आना बाकी है। एक दिन वो भी आएगा, वो इसलिए नहीं आया कि उस तक हम पहुंचे नहीं है। जिस दिन हम उस तक पहुंचेंगे, हमारी आत्मीयतापूर्ण संबंध बनेंगे, वो भी हमारा हो जाएगा। 1977 में आपातकाल समाप्त हो गया, ये हमारी कन्विक्शन है, ये स्ट्रेटजी नहीं है, शब्द नहीं है। आपातकाल समाप्त होते ही मैंने कहा हजारों स्वयंसेवक मीसा में थे, कष्ट में थे। बहुत लोगों के मन में था, जिन लोगों ने हमारे पर अत्याचार किए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, ये सब बातें थी। पूज्य बाला साहब से नागपुर के अंदर पत्रकारों ने कहा, आपका क्या कहना है, जिन्होंने आपातकाल लगाया, इतने अत्याचार किए, स्वयंसेवक जेलों के अंदर बलिदान हो गए, परिवारों को इतने कष्ट सहने पड़े, क्या करना चाहिए उनके साथ? बाला साहब ने एक ही वाक्य में उत्तर दिया, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलो और माफ करो, भूल जाओ, वो अपने ही है। ये जो अपना काम है, ये संघ का काम सर्वेशाम अविरोधेन है, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हम किसी को अपना विरोधी नहीं मानते हैं। इस सारे 100 वर्षों के अंदर हमने कभी संघ को बड़ा करने का प्रयास नहीं किया। संघ की जय जयकार, संघ को अमर करना, ये हमारी कल्पना नहीं है। इस 100 साल के अंदर संघ के स्वयंसेवकों ने जो कुछ किया, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने किया, और वास्तव में हमने किया ही नहीं है। इस 100 वर्ष के अंदर जो कुछ हुआ, ईश्वरीय इच्छा से हुआ। समाज की धार्मिक, सामाजिक, प्रबुद्ध समाज की, जिसको हम सज्जन शक्ति कहते हैं, संगठित समाज और संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर किया है। श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, वो आंदोलन चला, वो आंदोलन हमारा नहीं था, सबको मालूम है। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी, पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य पेजावर पीठाधीश्वर स्वामी जी, काची के स्वामी जयंत सरस्वती जी, समाज के ना जाने कितने संत, छोटे छोटे गांव के सामान्य लोग, वो कार सेवा के अंदर मुलायम सिंह को चुनौती देकर जब निकले, लाखों लाखों लोग घर से निकले। ये राम मंदिर के आंदोलन की यात्रा ये केवल संघ की नहीं थी। हम समाज में बहुत सारे सेवा के काम करते हैं, केवल हम नहीं करते हैं, वो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। हर काम के अंदर समाज के धार्मिक, सामाजिक, प्रबुद्ध नेतृत्व, हमने हमेशा ये माना है, ये जो कुछ भी है ये समाज कर रहा है। हमने एक ही बात कही, त्वदीयाय तुभ्याम समर्पयामि, ये तेरा है, तुझको समर्पित है, संघर्ष नहीं है क्या? वास्तव के अंदर इस सारी यात्रा के अंदर ये 3 हमारे मूल कन्विक्शन है। एक, ये भगवान का काम है, ये अंततोगत्वा सफल होने वाला है।
हमारा कोई विरोधी नहीं है, सर्वेशाम अविरोधेन हमारे काम का स्वरूप है। और हम जो कुछ करते हैं ये ईश्वर की इच्छा से करते हैं, ये हम नहीं कर रहे, ये समाज कर रहा है। इसलिए किसी भी काम का संघ को श्रेय नहीं लेना। इसलिए बहुत बार कहते हैं आप इतना कुछ करते हैं, आपकी प्रतिमा नहीं बनती, क्योंकि हम कुछ करते नहीं है, जो करता है वो समाज ही करता है। और हमारा ये मानना है कि 100 वर्ष की हमारी यात्रा समाज की धार्मिक, सामाजिक, समाज के प्रबुद्ध, समाज के अंदर अच्छा चाहने वाली ऐसी समाज की सज्जन शक्ति, संगठित समाज और संघ के स्वयंसेवकों की है। ये यात्रा यहां तक पहुंची है। आने वाले समय में यात्रा की पूर्णता भी ये तीनों मिलकर करेंगे। आज प्रसन्नता की बात है, समाज की सज्जन शक्ति हमारे साथ आ गई है, सारे समाज का सहयोग भी है। आज जैसा हम सोचते हैं वैसा समाज सोच रहा है। समाज के अंदर अपने जो 1000 वर्ष के संघर्ष के बाद समाज में जो एक दास्ता की वृत्ति थी उससे बाहर निकलने की इच्छा हो गई है। अक्षर वितरण का कार्यक्रम, श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण, देश के अंदर वो ऐसा समय था जिसने सारे समाज के अंदर एक चेतना ला दी। आने वाले समय में हमको क्या करना है? हम सब लोगों को 3 बातें करनी है। एक, 1000 वर्ष के अंदर अपने समाज में जो कमियां आ गई, कुरीतियां आ गई, उनको हमको जड़ से निकालकर बाहर फेंकना है। अपने समाज के अंदर भेदभाव नहीं था, अस्पृश्यता नहीं थी। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना मानना। इस देश के अंदर राज्य अनेक थे, राष्ट्र एक था। देश का कोई भी व्यक्ति कहीं जाकर फंस सकता था। भाषा, जाति, मत, पंथ, इसके आधार पर व्यक्ति को बांटा नहीं जाता था। बहुत बातें जो अपने समाज के अंदर आ गई, अनेक तरह की विषमताएं, भेद, ये हमारे नहीं है। अपने समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को बाहर निकालना। अपने समाज में गुलामी के चिन्ह, इनको दूर करना। इसके लिए समाज के अंदर हमने आह्वान किया है पंच परिवर्तन का। हर घर के अंदर हम सबको झांकना है। मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरा सामाजिक जीवन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहिए। जो भी भेदभाव की चीज है उसको निकालकर बाहर करिए। हिंदू समाज के अंदर हिंदू की पहचान यानी समरस समाज, भेदभाव से मुक्त, विषमताओं से मुक्त, ऐसा एक समाज जीवन यानी अपना समाज। सामाजिक समरसता युक्त आचरण, भारत की ताकत भारत के परिवार है। आज चुनौती परिवार को है। बुजुर्गों की सेवा, बच्चों के लिए संस्कार। हमारे यहाँ जहाँ 3 पीढ़ी इकट्ठी रहते थे उसको ही परिवार कहते हैं। 2 पीढ़ी जहाँ रहती है वो परिवार नहीं होता। ये जो परिवार व्यवस्था है, इस परिवार व्यवस्था को एक बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी को संस्कार देने की व्यवस्था कमजोर हो गई है। आज के कालखंड के अंदर यह मूल्य आधारित परिवार कैसे बनेगा, परिवार का स्वरूप कैसे बनेगा, इसके बारे में विचार करना। हमारे समाज जीवन के अंदर बहुत सारी बातें आजकल लोग कहते हैं शिक्षा में लाइए, शिक्षा में। हमारे यहाँ शिक्षा में सब बातें नहीं आती थी। व्यक्ति परिवार से सीखता था, मोहल्ले से सीखता था, समाज से सीखता था। हमारे समाज जीवन के अंदर पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली चाहिए। पानी का उपयोग सीमित करना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना। क्लाइमेट चेंज की वार्ताएं होती रहेंगी, पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। पर्यावरण का संरक्षण होगा जब जीवन शैली बदलेगी। ये जीवन शैली बदलने की शुरुआत छोटी छोटी बातों से होगी। 1947 में स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र नहीं हुए। स्व का भाव, हमारा ये संघर्ष स्वत्रयी का था। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य। स्वराज्य हो गया, लेकिन स्वधर्म और स्वदेशी ये जीवन के अंदर आना बाकी है। आज भी विदेशी भाषा में हस्ताक्षर करते हैं। हमारी दुकानों के बोर्ड विदेशी भाषा के अंदर है। धीरे धीरे करके अंग्रेजी का वर्चस्व आजादी के बाद बढ़ता ही जा रहा है। अपने देश की बनी वस्तुएं, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, ये स्व, ये अपने जीवन का मंत्र बनना चाहिए। एक समय देश गुलाम था, अंग्रेज कानून बनाता था, कानून तोड़ना यह देशभक्ति थी। स्वतंत्र देश के अंदर कानून का पालन करना ही देशभक्ति है। मैं देशभक्त हूं, वो नारा लगाने से नहीं होगा। वो नियम और कानून का पालन करते हैं, संविधान की व्यवस्था का पालन करते हैं, तो आप देशभक्त हैं।
ये 5 बातों के आधार पर समाज खड़ा करना: सामाजिक समरसता युक्त आचरण, पर्यावरण केंद्रित जीवन शैली, मूल्य आधारित परिवार, स्व से ओतप्रोत अपना जीवन, नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध समाज। 1000 साल जिनके साथ हमारा संघर्ष हुआ वो परास्त हुए, समाप्त नहीं हुए। धीरे धीरे करके पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर उनका वर्चस्व समाप्त हो रहा है। आने वाले समय के अंदर वो दोबारा से एकजुट होकर संघर्ष का स्वरूप बदलने वाला है। अपने समाज के अंदर हम निष्कंटक नहीं हुए, हमको सोई नहीं रहना, हमको जागरूक रहना है। आने वाले समय में संघर्ष और चुनौती का स्वरूप बदलने वाला है। वो सारी शक्तियां, वो इवेंजेलिकल फोर्सेस, वो कट्टरपंथी शक्तियां, वो कम्युनिज्म, वो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, ये सारी शक्तियां हमको ध्यान में आ गया कि जैसे जैसे देश में देशभक्ति का, हिंदुत्व का, समाज का वातावरण जग रहा है, हमारा अस्तित्व खतरे में, हम अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, मिलकर वो आएंगे। और आने वाले समय में उनको लड़ाई एक ही है, उनको लग रहा है कि अगर हमको जीतना है तो समाज को बांटना पड़ेगा। समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के प्रयास होंगे, जातियों को जातियों के खिलाफ लड़ाया जाएगा, महापुरुषों को बांटने के प्रयास होंगे, समाज के स्वार्थों को जगाकर एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़े करना, छोटे छोटे विषयों को लेकर आंदोलन खड़े करना, समाज के अंदर एक अनास्था, नकारात्मकता का भाव पैदा करना। ये देशभक्ति, ये हिंदुत्व, अपने संगठनों के प्रति विश्वास, इस विश्वास को कमजोर करने के कई तरह के प्रयास होंगे। अपने को जागरूक रहना है, इनके इन सब षड्यंत्रों को विफल भी करना है। और आने वाले समय में वी हैव टू बिकम ए मूवमेंट ऑफ 100%, 100% का आंदोलन बनना है। जो मैंने कहा, संघ जो है ये एंटायर सोसाइटी का काम है। आने वाले समाज के अंदर पंच परिवर्तन के आधार पर समाज की रचना, सब प्रकार की कुरीतियों को निकाल फेंकेंगे हम, गुलामी के चिन्हों को हम मिटा देंगे। हम कभी पराधीन थे ये भूल जाएंगे। दुनिया के अंदर भारत में आने वाले को एक भी गुलामी का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। ऐसा अपना राष्ट्र का जीवन खड़ा होगा। पंच परिवर्तन के आधार के ऊपर समाज जीवन खड़ा होगा और सब प्रकार की हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी शक्तियों के षड्यंत्रों को, मंसूबों को विफल करके हम आने वाले समय के अंदर विश्व के अंदर उदाहरण देने वाला, अनुकरण करने वाला ऐसा एक समाज, राष्ट्र जीवन को खड़ा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। संघ का एक ही लक्ष्य है, हम रोजाना प्रार्थना के अंदर कहते हैं, परम वैभवन नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र का परम वैभव। आध्यात्मिकता के अधिष्ठान पर हर प्रकार की भौतिक समृद्धि से युक्त, समाज की सब प्रकार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हुआ एक समृद्ध समाज, राष्ट्र का जीवन, जो सारी दुनिया के सामने गर्व से कहेगा, हमने जैसा भारत खड़ा किया है, आप भी ऐसा अपना देश का मॉडल खड़ा कर सकते हो। उसके लिए जिस प्रकार का हमने अपना समाज बनाया है, ऐसा आप भी अपना समाज बनाइए। और वो समाज देश, धर्म, संस्कृति की सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दुनिया के सामने एक उदाहरण करते हुए, जिसको हमने क्रीडवंतो विश्वमार्यम कहा, जिसको हमने कहा कि पूरी विश्व का कल्याण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो काम है, महर्षि अरविंद जिस समय देश की स्वतंत्रता हुई, वो कहा करते थे, मैं जब कहता हूं तो भारत जगेगा, तो भारत जगेगा यानी सनातन धर्म जगेगा, अर्थात हमारी हजारों हजारों वर्षों की संस्कृति जगेगी, पूरे विश्व में छा जाएगी। पूरे विश्व के अंदर सब प्रकार के भेदों को मिटाकर पूरे दुनिया के अंदर एक सुखी समाज, राष्ट्र खड़ा करना। स्वामी विवेकानंद जी ने इसी को कहा, हर राष्ट्र का एक ईश्वर प्रदत्त लक्ष्य है। जब तक उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करता है, तब तक वो राष्ट्र आगे बढ़ता है। भारत को भी भगवान ने एक ही लक्ष्य दिया है, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना। क्रीडवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व की समाज की सज्जन शक्ति, संगठित समाज, संघ के स्वयंसेवकों की है। आगे की भी यात्रा इन सब के साथ मिलकर होगी। हम सब इस यात्रा के अंदर सहयोगी बने, इस यात्रा के ध्वजवाहक बने।